आज लिमिट का 9th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम आपको बताए थे टेलर्स की थ्योरम के अनुसार ही हम क्या करेंगे, आज सारे के सारे जो भी कल एक सीरीज बोले थे एक्सप्लेनेशन याद करने के लिए, यानी एक्सप्लेनेशन कैसे याद कीजिएगा अब देखिए बता देते हैं। अगर सपोज दैट कोई भी अगर देगा अगर इस सीरीज के रूप में जैसे a⁴x हो गया, इसको याद करना मेरे को। इसको क्या कीजिए कॉपी में लिखिए 1 + log x log a बाय फैक्टोरियल 1 होगा, फिर x² log 2a बाय फैक्टोरियल 2, फिर x³ log 3/a फैक्टोरियल 3 होगा। इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आपका चलते चले जाएगा आपका। अगर e⁴x की बात करेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी यहां पे क्या लिखेंगे 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² / 2 का फैक्टोरियल, x³ / 3 का फैक्टोरियल। ये बात हो गया। अब इसी तरह से इस पे अगर सवाल हम देखते हैं, सवाल किस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। सवाल हम अगर कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e⁴x - 1/x, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। जब तक के एक्सपोनेंशियल का एक्सप्लेनेशन आप नहीं जानिएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिखने पर ऐसे ही इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसका बनता है = 1 हो जाएगा। बट इसमें क्या करेगा, मेरे को ये दिमाग में आएगा कि ये फिर डायरेक्ट इसका 1 कैसे हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 रखते हैं समथिंग के पावर 0 1/1, यानी 1 - 1 आपका 0 हो गया, बाय नीचे 0, यानी ये डायरेक्ट अगर रखते हैं ये 0/0 के फॉर्मेट में आ रहा है। इतनी बात आप समझिए। अब आप क्या कीजिए, अगर एक्सपोनेंशियल का एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वाला एक्सप्लेन, तब इसमें क्या पाइएगा, जब लगाइए लिमिट x टेंस टू 0 e⁴x का एक्सप्लेनेशन क्या होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² / 2 का फैक्टोरियल, प्लस x3/3 का फैक्टोरियल, इसी तरह x4 का फैक्टोरियल। अब आगे जब इसको कीजिएगा, इसको कीजिए 1 + x² / 2 का फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से x³ / 3 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 एन तक जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा -1/x। क्या दिक्कत है इतनी बातों में, समझिए। अब अगर देखिएगा 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख दिया एज इट इज, यानी x + x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 एन तक। अब क्या कीजिए, x से यहां भी डिवाइड दीजिए, x से यहां भी डिवाइड पड़ेगा, x से यहां भी, इसी तरह से डॉट डॉट। जब इसको सॉल्व किया गया 1 हो जाएगा, यानी इसमें जब सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू 1। अब यहां पे कैंसिल हो गया, ऊपर पे 0, नीचे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, यानी इसका लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, पूरे ओवरऑल जब लिमिट निकाले इसका, ये रिजल्ट में जो आ गया 1 आ गया। यहां से ये क्लियर हो गया। जब इस तरह का देगा लिमिट हमको निकालने के लिए, बार बार तुम पूछेंगे, क्योंकि इसमें 2-4 सवाल जैसे ही लेंगे वैसे ही आपको रिमेंबर हो जाएगा किस तरह से इसका e⁴x - 1/x का जो फैक्टोरियल का एक आंसर होता है आपका 1 होता है। इसी तरह से जब हम लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x - 1/x जब कीजिएगा, इसका जो आएगा log a, इस तरह से log a को, यानी log जो लिखा हुआ यहां पे, आप चाहें तो log a को ln भी लिख सकते हैं, इसे log को ln भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या इतनी बात अब समझिए। अब क्या कीजिए, इस पे सवाल लेते हैं। जैसे ही सवाल लेंगे इसको भी प्रूफ पहले कर देते हैं, ये वाले को। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए, यानी जब लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x का जो एक्सप्लेनेशन बताएं 1 + x log a प्लस x² log 2x a होगा यहां पे a प्लस डॉट 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 एन तक। लास्ट में क्या बचा -1 को एज इट इज लीजिए बाय x। अब देखिए 1 से 1 आपका इजीली कैंसिल, एगो x से इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसका एगो इसी तरह डॉट डॉट एन तक। इसका वैल्यू क्या बचा लास्ट में log a, यानी log
ये आपका रिजल्ट में बच गया। क्या इतनी बात आप समझ गए? लिमिट क्या ऐसा टॉपिक है, जब तक कि इस पे मजबूत नहीं लगाइएगा, अपना पूरी तरह से ओवर कमांड बनाना पड़ेगा। अगर लिमिट का एक बेसिक बैकबोन अगर तैयार हो जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। एनीवे आप किसी पर भी टाइम वेस्ट करते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको। सबसे पहले इसको फोकस कीजिए, अच्छी तरह से हर फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए, कहां से लाए इसको, टेलर्स थ्योरम को उतना प्रूफ करने का आप लोग पूछेगा नहीं, तब पर भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको याद होना कंपलसरी है। इसको 10 बार जैसे जैसे सवाल बनाइएगा तैसे जैसे इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होते चले जाएगा। इस पे अधिक से अधिक सवाल मारिए। अब क्या करते हैं, ये दोनों पे सवाल आ जाए, और सारे के सारे यही 2 सवाल पे बताएंगे आपको। अगर साइन का एक्सप्लेनेशन देखें, इतनी बात समझिए, इसका तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग थोड़ी सी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, इधर से उधर जो भटकते रहते हैं दिन भर, कोई फायदा होने वाला नहीं। ओनली फॉर आपका जब तक स्टडी नहीं कीजिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं, सिर्फ एक ही फिराक में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, इंस्टाग्राम रील्स ये अगड़ा वगैरह इसके चक्कर में रहते हैं। इससे फायदा होने वाला ही नहीं है। इससे क्या कर रहे हैं, ये लोग बर्बाद कर देता है। आपका जेईई मेंस का एग्जाम का अगर टारगेट लगा रहे हैं 2024 का, इसको अटैक करना है, तब इस पे क्या करना, हर तरह से हर पॉइंट पे गौर से देखना पड़ेगा आपको, कहां पे किस फॉर्मूला को अप्लाई किया गया। ये दोनों का दोनों हम अभी आपको प्रूफ कर दिए। आप इसी पर बेस्ड देखिए किस किस टाइप का सवाल बन सकता है। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ऊपर का फॉर्मूला कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय 10x। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा, डायरेक्ट लिमिट रखने में क्या होगा, डायरेक्ट 0/0 फॉर्मेट आ जाएगा। जब 0/0 फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर आपका ये सॉल्व नहीं होगा। इसको पहले आप ट्राई कीजिए। उम्मीद आप ट्रैक कर लिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्मेट में। सर ये तो फॉर्मूला आपका अप्लाई तो नहीं हो रहा, e टू दी पावर x माइनस 1। हाँ होगा, देखिए कैसे होगा आपका, ऐसा बात नहीं कि ये अप्लाई नहीं होगा। इसको अप्लाई करने का कुछ आना भी चाहिए आप लोग को। ट्रिक कैसे करते हैं अप्लाई, इस तरह से एक सवाल लेते हैं, इस पर सॉल्व करेंगे। e टू दी पावर 4x है माइनस 1। अगर यहां पे सर 4x हो जाएगा, जैसे कि e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, इसका जो पावर x था नीचे भी x होना चाहिए, तब वैल्यू आपका 1 आता था। अब यहां पे क्या हो रहा है, e टू दी पावर 4x माइनस 1 बाय 4x, क्या इसका वैल्यू अब 1 आएगा। अब सर कहिएगा e टू दी पावर 4x तो था नहीं, यदि अगर नहीं था तो 4x को आप मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा तो ला ही नहीं सकते हैं। जब तक कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा ऊपर नीचे, तब तक आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ, एक्स्ट्रा को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा बाय 10x। इसका वैल्यू अभी जस्ट लिखा है, क्या होगा 1 होगा। अब इसका भी वैल्यू आपको लिखाए थे, यानी जब पढ़ा बताए थे आपको, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय x या इक्वल टू 1, या लिमिट x टेंस टू 0 x बाय 10x। आंसर याद है, इसका वैल्यू 1 था। इसको भी हम आपको प्रूफ करके बताए थे। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। इसका वैल्यू यहां से यहां तक 1 आ गया, 1 इंटू 4, आंसर आपका क्या हो गया 4 आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का? अब आपको समझ में आ गया किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं, आगे भी सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक सवाल सॉल्व नहीं कीजिएगा, फिर तो वही दशा हो जाएगा, जिस तरह से 11th आप लोग बर्बाद कर लिए, उसी तरह से आप 12th भी बर्बाद करके रख लीजिएगा। इससे बेटर होने वाला नहीं है आपका। इसलिए कि आप एक ही अपॉर्चुनिटी है, इस पर ही फोकस कीजिए। आप इधर उधर टाइम पास करने के लिए पूरा लाइफ आपके पास है, कम से कम 1 साल और डेडिकेशन के साथ पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा आपको, अगर लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर x बाय e टू दी 10x माइनस x, कीजिए सॉल्व इसको। जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व हो जाए, यानी सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ आंसर के चक्कर में रहते हैं। आंसर के चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ छाप लेते हैं, बाद में इसको छोड़ देते हैं। यानी जब तक कि अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा,
तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए अपने से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी कीजिए। उम्मीद है अब कर लिए होंगे, अगर कर लिया है तब इसको सॉल्व कर दे। देखिए कैसे करेंगे। अब क्या कीजिए, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब अगर हम क्या कीजिए, इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर डिवाइड यहां मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड दे दीजिए। यानी सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लिमिट x टेंस टू e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में आपका डिवाइड दे दीजिए। क्या इतनी बात आप समझे कैसे लिखे, क्या दिक्कत है बताइए। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब डिवाइडेड बाय 10x माइनस x क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x, यानी इसको क्या लिख पाइएगा, e 10x माइनस x हो जाएगा माइनस 1 बाय 10x माइनस x। देखिए जैसे कि यहां बताए थे आपको e टू द पावर x माइनस 1 बाय, यही पावर नीचे अगर रहता था इक्वल टू 1, देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 पावर जो है वही इसमें डिवाइड मिला, इसका वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा बताइए। अब तो ये 0 हो गया, यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया। जैसे इस पे लगाइएगा समथिंग के पावर, यानी e टू द पावर 0, समथिंग के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 1। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए, किसी तरह की भी परेशानी है बता सकते हैं। हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर करके e टू द पावर x से डिवाइड दे दिए। जैसे ही e टू द पावर x से आपको डिवाइड दिए, तब हमने क्या देखा, यहां पे डिवाइड देते हैं और यहां पे। अब पावर और एक्सपोनेंट में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे और 8 में भी पढ़ेंगे। ये पावर जब ऊपर जाएगा e टू द पावर x माइनस में हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x में हो गया, पावर जुड़ जाता था इसीलिए माइनस x हो गया, माइनस 1 बाय इतना, यानी पावर के रेस्पेक्ट में ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये दोनों सेम हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, जिस तरह से यहां फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या दिक्कत है किसी तरह का, अब आप समझ गए। अगर आप समझ गए, एक सवाल इसी पर बेस्ड और सवाल सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x बाय e टू द पावर x माइनस कॉस x बाय x स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए। देखिए डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, डायरेक्ट आप नहीं कर पाइएगा, कुछ भी कर लाख कोशिश कर लीजिए तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा डायरेक्ट लिख करके। तब इसको सॉल्व कैसे कीजिए, कुछ इसमें दिमाग लगाइए एक्स्ट्रा, जैसे ही दिमाग लगाइएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी हमको क्या रखना, e टू द पावर x माइनस 1 होना चाहिए, e टू द पावर x माइनस कॉस x है, माइनस तो है नहीं आपके लिए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 लगा दीजिएगा तो प्लस 1 इधर करना पड़ेगा आपको, जिस भी हालत में करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा तभी तो ये दोनों कट जाएगा। अब e टू द पावर माइनस x है, कॉस x बचा हुआ है, कॉस x लिख दीजिए बाय x स्क्वायर। अब इसको सिर्फ अरेंज कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1। अब क्या कीजिए, यहां से अगर प्लस 1 कर देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस कॉस x, क्या लिख सकते हैं इसे आप बताइए, क्या नहीं लिख पाइएगा। देखिए यहां प्लस हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है, बाय x स्क्वायर। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए अभी भी। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया, हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया इजी वे में। अब क्या यहां पे क्या कीजिए, अब तो इस पे स्क्वायर था, अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, इधर भी और इधर भी टूट जाएगा आराम से। यानी जैसे ही लिमिट लगाइएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस x, कई टाइम्स फॉर्मूला बताए हैं। 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस x का जो फॉर्मूला लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस x का जो फॉर्मूला आता था
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये तो फॉर्मूला आज याद हो जाना चाहिए आपको, याद हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब जब इसको लिखिएगा ये वाला फॉर्मूला को पहले एक बार तोड़ लीजिए, जैसे ही तोड़िएगा फिर से क्या आएगा आंसर में आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। यहां पे जो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा जैसे ही लिमिट रखिएगा, प्लस अब इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। यहां तो इस यानी जब इसको स्क्वायर को पूरा अगर चाहे तो लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है इतनी बात। अब इसको एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए यहां पे, जैसे ही एक्स स्क्वायर लीजिएगा एक्स पावर 2 है यानी 2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 एक्स्ट्रा लिख दिए, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है क्या। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी इससे 2 कट जाएगा, क्या बचा नीचे में 1 प्लस, यानी अब जो यहां बचा 1 प्लस 1/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट रखने के बाद 3/2। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए, कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए हमको, बता देते आपको फिर से हम। अब क्या किया इसमें एकदम -1 ले लिया, एकदम +1 कर दिए, दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कुछ तो लिए नहीं है। अब इसको लेने से क्या होगा, हमको फार्मूला आप जो बनाना चाहते थे ये आपका फार्मूला बन गया। अगर आप चाहे कुछ अनदर मेथड से बनाने के लिए, आप बनाने के लिए इंडिपेंडेंट जिस भी तरीके से चाहें, लेकिन बट बनाएं इसको सवाल को। जब तक बनाइएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना लगाइएगा उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होते चल जाएगा, फार्मूला पे ये सब पकड़ होते चले जाएगा आपके पास। अगर आप नहीं बनाते हैं फिर वही डाउट क्रिएट होते ही रह जाएगा बार बार आपके लिए। क्या इतनी बात आप समझ गए। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए, क्या प्रॉब्लम है किसी तरह का बताइए। उम्मीद था आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया जो आपको इजीली सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनीवे फिर कंसेप्ट ही क्लियर आपका नहीं हो पाएगा, फिर तो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम धरा ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। यानी इतना बड़ा फार्मूला है, फार्मूला इसीलिए बनाया उस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। अगर आप फार्मूला को प्रूफ नहीं कीजिएगा फिर से सवाल ही नहीं बनेगा। कुछ में क्या होगा, फार्मूला भी ड्राइव कर, इसका यूज डायरेक्ट आपको करना पड़ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर ही नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए फार्मूला का यूज किया जाता है। एनीवे फार्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्या यूज कीजिए या नहीं कीजिए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है आपका। कभी कभी क्या करिए, इसका फार्मूला का यूज करना, जैसे कि एक सवाल लेते हैं इसी पर हम, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x²। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर लिमिट रखते हैं डायरेक्ट 0/0 फॉर्मेट में आ गया। सर क्या उस फॉर्मेट में बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं वैसे कर लीजिए, या नहीं तो आप इसका एक्सप्लेन e⁻x का एक्सप्लेनेशन बताएं, 1 x + x² 2 का फैक्टोरियल, 1 x³ का फैक्टोरियल, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। अब देखिए इसका क्या देगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया आपका, यानी e⁻x का फैक्टोरियल 1 + x + x² 2 का फैक्टोरियल प्लस में x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस ... n तक। अब जो बचा हुआ है इसको एज इट इज लिख दीजिए, -x - 1/x²। देखिए तो कुछ कट रहा है, 1 से 1 इजीली कट गया, x से आपका x कट गया। अब जब यहां पे लीजिएगा x² से इसको डिवाइड दे दीजिए, क्या बचेगा यहाँ 1/2 फैक्टोरियल बचेगा। फिर से देखिए 1 से 1 आपको काट दिए, x से x भी काट दिए। इतनी बात आप समझिए, हमने क्या किया, सिर्फ और प्लस माइनस का खेल किया, आपको इजीली सॉल्व कर दिए। x² यहां लीजिएगा, x² से ये खत्म, क्या बच गया 1/2 का फैक्टोरियल। यहां लीजिएगा x ऊपर पे नीचे
डिनोमिनेटर में 0 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको पूरे का पूरे इधर 0 हो जाएगा, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल का 1 × 2 लिखते हैं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है अभी भी किसी तरह का बताइए। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया किस तरह से इसको हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या ये आपको इसको तो गेट बाय हार्ट करना वहां कंपलसरी है। ये फार्मूला का जहां यूज कीजिएगा उसको छोड़िएगा मत, उसको फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या हो, कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएगा, आपको ट्रांसपेरेंटी आ जाएगा आपके अंदर। अब क्या करते हैं, इस पे एक सवाल और लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, HW के रूप में लिख लीजिएगा। यानी जब हम क्या करते हैं, लिमिट, एक सवाल ले लीजिए आप होमवर्क के रूप में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x बाय x पे पावर 3। अब इसको HW के रूप में लिख लीजिए। क्या इतना सवाल किए इसके बावजूद भी आप नहीं कर पाइएगा, तब फायदा क्या होगा पढ़ने से। आपको तो कुछ तो आना चाहिए करने के लिए। अब समझ गए। अब तो ये तो सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे लेके चल रहे थे, किस तरह से एक्सपोनेंशियल के रूप में चलेगा। अब एक्सपोनेंशियल में भी ट्रिगोमेट्रिक घुसेगा, ट्रिगोमेट्री में भी लॉगरिथमिक घुसेगा। पहले हम इसको इस पे बता दिए, सारे के सारे जितने भी बन पाए सवाल आपका इस पे हम बता दिए। और सवाल जितने भी बनेगा आप लोग सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जितने भी हो सके। जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इंक्रीज नहीं कीजिए कोई फायदा होने वाला नहीं। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस पे सॉल्व किया है, इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला पे एक सवाल और देते हैं, तब इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। इसको आप HW के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। इन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन x प्लस e टू द पावर साइन 2x प्लस e टू द पावर 3 साइन 3x बाय tan इनवर्स। इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, पहले जल्दी से जल्दी कीजिए इसको ट्राई। यानी हमने यहां पर क्या लिखा है, e टू द पावर साइन 3x। डायरेक्ट रखिएगा फिर तो आप फंसिएगा, फिर से वही गलती जो बार बार कर रहे हैं उसको गलती को रिपीट नहीं करना है। यानी जब तक कि कॉपी कलम नहीं पकड़िएगा, इधर से उधर जो भटकते रहते हैं आप लोग, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जब तक नहीं कीजिएगा, 11 तो आप किस तरह से पढ़े हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, आपका खुद दिल समझ रहा है किस तरह से हम पढ़े हैं, कितना फकीरवाड़ी किए हैं इधर से उधर, सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी करते हैं। आज मेरे पास वो नहीं तो या कल वो मेरे पास नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें चाहें तो हम यहाँ पे -3 लगा दीजिए, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया से ले जाएगा -3। अब सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन x -1 लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा, -1 प्लस e टू द पावर साइन 3x -1 बाय tan इनवर्स x। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। अब आप समझ गए। अब एक स्टेप और लिखिए इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0। सर यहां पे साइन है, हमको तो बताए थे कि जो यहां पड़ेगा वही आपका यहां डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसको आप कैसे करेंगे, इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई एलन मस्क का रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा आपका। अब इसमें क्या करता है, अगर साइन x से डिवाइड दें साइन x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर से बोलिए, यानी साइन x से जब डिवाइड देंगे तो साइन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी साइन x लगा देंगे, यहां पे साइन 2x से मल्टीप्लाई, साइन 2x से डिवाइड दीजिए, यहां पे साइन 3x से डिवाइड देकर साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए। यानी साइन x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e टू द पावर साइन x -1 बाय साइन x। कोई दिक्कत है, ये वाला tan को यहां पे लिख दीजिए, tan इनवर्स x। क्या दिक्कत है, फिर से इसको तोड़ देते हैं। यानी साइन 2x जो हो जाएगा आपका 2x e टू द पावर साइन 2x -1 बाय, यहां पे डिवाइड दे दीजिए, मल्टीप्लाई किया तो फिर डिवाइड भी देना पड़ेगा,
इसका वैल्यू आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? इतनी बात समझिए। अब आगे देखते हैं। ई टू दी पावर साइन 3x, यानी साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ई टू दी पावर साइन 3x इधर से होगा, ठीक है। साइन 3x माइनस 1 बाय साइन 3x। क्या अब तो ये फॉर्मूला बन गया, आपका ड्राइव हो गया tan इनवर्स x। क्या इतनी बात आपको दिक्कत है किसी तरह का? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, जब लिमिट पुट कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, x से डिवाइड देता है तो x से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। इसका भी फॉर्मूला लिखाए थे। जब tan इनवर्स x होता था, जब लिमिट x टेंस टू 0 x बाय tan इनवर्स x, या लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x, इसका रिजल्ट क्या आता था? 1 ही आता था। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो हम ले रहे हैं एक ही होगा, इसका वैल्यू 1, यानी सबका वैल्यू क्या आ गया? ओवरऑल 1 आ गया। अब इसमें जब सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 2x, अगर यहां भी 2x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x से ऊपर भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए ये वाला x बाय tan इनवर्स x, इसका तो वैल्यू क्या होगा? साइन 2x बाय 1 इंटू 2 हो गया। यहां बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब यहां पर वही करना है हमको। इसका तो वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। जैसे ही साइन 3x बाय 3x यहां लीजिएगा, फिर 3x ऊपर भी डालना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स x। इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? सर 1 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी 1 इंटू 3, यानी कितना हो गया? 1, वो 1 प्लस 2 3, 3 3 6। ओवरऑल रिजल्ट जो आ गया आपका 6 आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? उम्मीद था आपको कंसेप्ट पूरी तरह से इसका क्लियर हो गया, किस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया आपको। अब इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सवाल बनाते हैं। ले लिए। अब देखिए, अब इस पे हम क्या देखेंगे, अब हम धीरे धीरे इस पे ब्रेक करते हैं, ये वाले सवाल पे। इतना आप समझिए किस तरह से इस सवाल को हम अटैक करेंगे कि हम कम टाइम में भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करना जरूरत होगा। अगर हो सके तो जेईई के लिए आपका बुक एक एमएल अग्रवाल का या अमित अग्रवाल, किसी भी राइटर का एक बुक ले लीजिए, बढ़िया सा राइटर होता है इसमें। इससे क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, उससे सॉल्व करने से उतना ही डाउट आपका क्रिएट होते जाएगा। जितना डाउट क्लियर होगा उसको इजी से इजी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद तो करते हैं आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी होता है तभी तो आप अच्छे विद्यार्थी रह गया। अभी हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूला को लिखें, a टू दी पावर x1 प्लस x log a x स्क्वायर log a, इस तरह से ये फार्मूला आ गया था। अब दूसरे फार्मूला जैसे लिखे थे उसी फार्मूला पे अब सॉल्व करते हैं। इसकी बात करते हैं, ये वाले की। अब इसकी कहानी सुनते हैं। इसकी भी कहानी वही है जिस तरह से उधर पढ़े थे e टू दी पावर x वाले में, यहां भी सेम एज इट इज कॉपी करना है हमको। किसी तरह का कोई भी मर्सी नहीं करना है। जिस तरह से उधर देखे इसी तरह से यहां भी सवाल को सॉल्व कर करके इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 ले लिए, यानी a टू दी पावर x प्लस h प्लस a टू दी पावर x माइनस h, फिर माइनस 2a टू दी पावर x बाय h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको कोशिश कीजिए इस फॉर्मूला पे लाने का। अगर नहीं ला पा रहे हैं, अगर हम भी स्टूडेंट हैं, हम क्या करते हैं इसमें, अगर a टू दी पावर x यहां भी है, a टू दी पावर x यहां भी है,
ए टू दी पावर एक्स यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिए, डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए टू दी पावर एक्स से अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड, जैसे इसमें डिवाइड दीजिएगा एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा बाय एच स्क्वायर। ये तो एक तरह का एक्सेलरेटेड मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसको बाहर कर लीजिए ए टू दी पावर एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या होगा ए टू दी पावर एच, ए टू दी पावर एक्स का एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ देख लीजिए, वहां पे आराम से लिख लीजिएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए, यानी एक्स यहां पर नहीं है, यहां पे एच है आपका, अगर एच है एच ले लीजिए लॉग ए प्लस एच स्क्वायर बाय लॉग स्क्वायर ए, फिर डॉट 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 एन तक लेके चले जाइएगा। फिर यहां पे जब कीजिएगा इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, प्लस 1 प्लस एच, यानी 1 हो गया। यहां पे जब एच का वैल्यू माइनस होगा, यहां देखिए माइनस है, इसीलिए यहां पे जो रिजल्ट हो जाएगा आपका माइनस एच लॉग ए, क्या दिक्कत है। अब फिर प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर लॉग स्क्वायर ए, फिर यहां से माइनस डॉट 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 एन -2 बाय एच स्क्वायर। अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2 प्लस में हो गया 2 माइनस में हो गया, इससे ये कैंसिल, एच लॉग ए माइनस एच लॉग ए, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ देखिए, यानी ए टू दी पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया। जैसे ही ये बचा हुआ आपका ये चीज का आपका, इसको क्या लिखिए एच स्क्वायर लॉग स्क्वायर ए प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर जो बचा हुआ था उसको लिख दीजिए एच स्क्वायर लॉग स्क्वायर ए, यहां भी एच स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए एच स्क्वायर से, यहां पर भी। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपका, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया ये वाला, यहां पर एच आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आ गया ए टू दी पावर एक्स लॉग 2a। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया किस तरह से एक लॉग से भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं अगर एच लगा दीजिएगा तो। क्या इतनी बात आप समझिए। अब उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया जो कि इजीली सॉल्व हो गया। जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद फिर से एक सवाल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हो गया, लिख लिए। अब आगे देखिए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल और लिख लीजिए होमवर्क रूम में, जैसे इस तरह से बनाया उसी तरह से उसका भी एक्सप्लेन कर करके आप बना लीजिएगा, इससे इजीली बन जाएगा आपका, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू दी पावर h प्लस a टू दी पावर माइनस h माइनस 2 बाय h स्क्वायर। सिमिलरली जैसे उधर बनाए ना एक्सप्लेन करके, इसको भी आप इजीली बना सकते हैं। क्या इतनी बात आप समझ गए। अब जब इसका HW बना लीजिएगा, अब कुछ साइन कॉस के रूप में चलते हैं। जैसे साइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कॉस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसी तरह से सारे के सारे आप ट्रिगोमेट्रिकल में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, साइन एक्स या साइन इनवर्स का देखते हैं एक्सप्लेनेशन, या साइन एक्स का। अगर साइन एक्स का एक्सप्लेन कीजिएगा तब इसमें एक्स प्लस माइनस होगा, सॉरी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस में एक्स से पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स से पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल। इसी तरह से डॉट 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 एन तक चले जाएगा आपका। अगर साइन इनवर्स का जब फैक्टोरियल निकालिएगा बाबा,
साइन इनवर्स का सर फैक्टोरियल क्या होगा बताइए, ये भी x प्लस 1/3 का फैक्टोरियल बाय एक्स पावर 3। फिर यहां पे प्लस ही होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5/5 का फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इंटू एक्स पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एन तक। ये हो गया साइन और साइन इनवर्स का किस तरह से एक्सप्लेन किए। इसी तरह से अगर tan की बात करेंगे, tan का tan x का जो होता है आपका, ये हो गया साइन। अब cos का भी देख लेते हैं, साइन के बाद cos x का एक्सप्लेन आप भी बुक में पढ़े होंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 माइनस होगा एक्स पावर 6/6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एन तक लिख चलिए। आपको कोई दिक्कत है? ये भी आपको समझ में आ गया किस तरह से इसका हम फैक्टोरियल करते हुए चले जा रहे हैं आपके पास हम। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरह से tan का देखते हैं, tan x का। कहिएगा सर cos इनवर्स x का नहीं होता है, लेकिन बट उसका कोई काम का नहीं आता है, इसीलिए उसको लिखाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। या लिखने का बुक में बहुत सारे पढ़ा हुआ है, उसको भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, फिर इसी तरह से 2x पावर 5/15 डॉट 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 एन तक। इस तरह से tan का हो जाएगा। और tan इनवर्स का भी इसी तरह से लिख दीजिए, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का क्या लिखिए, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का 3 फिर x पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 7/7। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब क्या करते हैं, इस पे सवाल लेते हैं। सवाल लेने के बाद क्या होगा, इस फॉर्मूला को इजीली याद कर लीजिए। साइन का क्या याद करवाए, साइन का सर याद करवाए x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7/7 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से साइन इनवर्स x का सर क्या होगा, x प्लस 1/3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर एक्स पावर 5/5 का फैक्टोरियल, उसी तरह डॉट 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 एन तक करते चलेगा आपके पास। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं। जब तक सवाल नहीं लीजिएगा तब तक इसे कोई कंसेप्ट यानी फॉर्मूला लिखा रखें, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जब तक सवाल नहीं लीजिएगा तब तक इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ बेस्ड सवाल ले लेते हैं। पहले छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद इससे जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। एक्स से पावर 0 हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बाय एक्स से पावर 3। अभी साइन इनवर्स का जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ाए आपको किस तरह से 1 प्लस यानी साइन इनवर्स का क्या बताया अभी एक्सप्लेनेशन, साइन इनवर्स का जो एक्सप्लेनेशन बताए x प्लस 1/3 का फैक्टोरियल एक्स से पावर 3, यानी हम पढ़ाए 1 प्लस यानी x प्लस साइन इनवर्स का x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स से पावर 5/5 का फैक्टोरियल। क्या दिक्कत है क्या साइन इनवर्स का? ये वाला इससे पहले लिखा है तुरंत जस्ट डॉट 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 एन तक ले लीजिए। अब जब से कॉस का लीजिएगा, कॉस tan इनवर्स का जो फैक्टराइजेशन पढ़ाए भी हम x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 5 यानी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 7/7 बाय एक्स क्यूब। क्या दिक्कत है किसी तरह का? ये क्लियर हो गया। अगर देखिएगा यहां से x से ये खत्म, क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर एक जगह इसको लिखिएगा x टू दी पावर 3 यानी एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए,
1/3 का फैक्टोरियल प्लस में 1/3/x³। अब प्लस में इधर डॉट 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 ऐसे चलते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x³ से x³ कैंसिल। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका क्या होता है 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 6, 1/3 यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 6, 1 + 2 यानी 3/6, 1/2। क्या दिक्कत है किसी तरह बताइए। अब उम्मीद तो आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्यूशन इसका किया जाता है। अब एक क्या कीजिए, आप होमवर्क ले लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद एक सवाल सॉल्व करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब HW के रूप में लिख लीजिए एक सवाल, जैसे एक्सप्लेनेशन बढ़ाए थे उसी पर आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी साइन इनवर्स x माइनस x/x³। अभी साइन x का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, साइन इनवर्स x का x + 1/3 का फैक्टोरियल x³ 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5x⁵/5 का फैक्टोरियल डॉट डॉट n तक। इसी तरह इसको कीजिएगा, x³ खत्म हो जाएगा, 1/3 का फैक्टोरियल आंसर क्या देगा 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर भी बता दिए आपको हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब एक सवाल लीजिए, इससे बहुत खूबसूरत सवाल है। कहेंगे इफ, या एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴ex का भी एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ा है आप सर। a⁴e⁴x का एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ा है 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² 2 का फैक्टोरियल, x³ 3 का फैक्टोरियल। इस तरह से आपको हम पढ़ा है। यानी अब जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे माथा में आपका फिगर बनते चलेगा, किस तरह से सवाल बनता है आपका। यानी -b cos x। अब cos x का एक्सप्लेनेशन आपको दिमाग में बजना चाहिए। cos x का एक्सप्लेनेशन जो बताया आपको हम 1 - x² 2 का फैक्टोरियल, x⁴/4 का फैक्टोरियल, x⁴6/6 का फैक्टोरियल, ये cos का बताए। इसी तरह से ce⁻ -x/x sin x, इसका लिमिट निकलेगा 2, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अब इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद आप सॉल्व कर लिया, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व कीजिए, तब आगे बढ़िए। एनीवे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। अब इसको सॉल्व करते, इसको ए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी a जैसे लिए, अब सर e⁻x का एक्सप्लेनेशन क्या होगा 1 + x² x/1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, उससे कोई फर्क पड़ना। x⁻2/2 का फैक्टोरियल, x⁻3/3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझ गया। अब यहां पर -b। cos का फैक्टराइजेशन क्या होता है, cos को जब एक्सप्लेन कीजिएगा 1 - x/1 का फैक्टोरियल यानी x² 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा cos का, x⁴/4 का फैक्टोरियल, x⁻6/6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n तक। क्या दिक्कत है क्या बताइए। अब आ गया फिर से e⁻x का एक्सप्लेनेशन। अब जैसे कि x जहां पर लगता था यहां पे ऑड आ गया, ऑड के लिए माइनस आ जाएगा, जहां इवन आएगा वहां पे प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब इधर का फॉर्मूला मिटाते हैं, तब और एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए यहां पे +c e⁻x का एक्सप्लेनेशन जो पढ़े थे 1 - x + x² 2 का फैक्टोरियल -x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n तक चल जाएगा आपका बाय x/sin x। क्या किसी तरह का दिक्कत है बताइए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गया, किस तरह से इसको फैक्टराइजेशन किए उसके बाद इसको सॉल्व किए। अगर समझ में आ गया, अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं आगे।
अब यहां से देखिए क्या हम अगर देख पा रहे हैं, ये वाला 1 1 1, यानी बी को ए को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ए को यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों साइड जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे कर लीजिए ए हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, अगर यहां पे कर रहे हैं तो प्लस सी हो रहा है। कांस्टेंट को एक जगह ला लिए, क्या दिक्कत है क्या बताइए? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब जैसे यहां कर रहे हैं आपका ए टू दी ए एक्स, यहां पे देखिए तो क्या एक्स है, यहां पे एक्स नहीं है, इसीलिए इसमें बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, एक्स वाले टर्म को लेना सिर्फ और सिर्फ। यहां पे प्लस ए प्लस माइनस सी बाय एक्स, क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब इसी तरह से यहां भी लीजिएगा, ए को यहां से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है क्या? जैसे यहां लीजिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आपका यहां भी है, फिर एक्स स्क्वायर आपका यहां भी है, दोनों जगह आपका एक्स स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, इसका ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर यहां ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां ए हो जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में ले रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है क्या बताइए अभी तक? अब उम्मीद आपको क्लियर हो गया किस तरह से हमने सॉल्व। अगर आप चाहें तो यहां से x इंटू साइन एक्स, अब जैसे यहां लीजिएगा x का वैल्यू, ये क्या कर देगा, ये जो वैल्यू कर देगा, अब लिमिट लगाइए, इसका तो वैल्यू तो इजीली क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा, ये वैल्यू क्या करेगा जीरो कर देगा, यानी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां पर भी x है, x एक्सिस का साइन जीरो, यानी इसको भी जीरो कर देगा, a माइनस सी इक्वल टू जीरो कर देगा, यानी a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू सी हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए, a इक्वल टू सी। अब इसी तरह से जब यहां लीजिएगा एक स्क्वायर से एक स्क्वायर के अंदर साइन एक्स वाई एक्स क्या होगा 1 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या जाएगा, यानी लिमिट दिया हुआ था क्या 2 यहां ले लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 2 होगा, क्या 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, अगर 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। अब इसको 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाय 4। अगर आप देखिए यहां से a बराबर सी, यहां पे अगर a ले लें क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो गया, यानी इस जगह की बात करते हैं, यहां से रखिए इसको, यहां पे रख रहे हैं a बराबर a माइनस बी माइनस a बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 2a, यानी a का वैल्यू a हो गया, b का वैल्यू 2a हो गया, c बराबर a का है ही बाय 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 2 1 3 3 1 4 बाय a इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, a का वैल्यू 1। जब a का वैल्यू 1 आ गया, 1 a बराबर c है, यानी c का भी वैल्यू 1 ही आएगा। जब c का वैल्यू 1 आ गया, अब c का वैल्यू 1 काहे कि a बराबर c था, यानी a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू 1 लीजिए, b का वैल्यू 2। इस तरह से आंसर क्या आ गया आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। क्या समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है किसी तरह का बताइए? सर आप क्या किए, इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दिए, यहां भी एक्सप्लेन कर दिए, यहां भी एक्सप्लेन कर दिए, यहां भी। अब जब इसमें इसका वैल्यू रखते, इसको एक्सप्लेन कर दिए, a को यहां भी मल्टीप्लाई कर देना, a को यहां भी, हर जगह a को मल्टीप्लाई, b को फिर माइनस b को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस b को यहां पर भी, हर जगह माइनस b, c को हर जगह मल्टीप्लाई करिए। अब क्या, जैसे ही मल्टीप्लाई कांस्टेंट को एक जगह लिख लिए, अब फिर x का वेरिएबल एक जगह, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल एक जगह। जब ये वैल्यू लीजिएगा, इसको क्या कर देगा जीरो कर देगा, पूरे वैल्यू ही, यानी वैल्यू जीरो हो गया। यहां पे लीजिएगा एगो एक्स कैंसिल, तब पर भी इसका वैल्यू जीरो करेगा, काहे कि नीचे जीरो आ रहा है, यानी फंक्शन क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब यहां पे लीजिएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका लिमिट क्या है 2 दिया हुआ है, 2 यहां पे लिख लिए आपके पास,
इसको सॉल्व कर दे, ए और बी का वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन चाहे तो 1 मान लीजिए, इसको चाहे तो 2 मान लीजिए, इसको चाहे तो 3 मान लीजिए। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब आपको समझ में आ गया किस तरह से बड़े सवाल को आपको अटैक कर सकते हैं, चुटकियों में आप बना सकते हैं। इतनी बात आप समझिए। अब क्या कीजिए, इसी पर बेस्ड एक होमवर्क में ले लीजिए। होमवर्क में लेने के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं भी हो पाएगा ना इसको कल आप इसको सॉल्व करके आपको पास दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको हम इस सवाल को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब क्या कीजिए, इसी पर बेस्ड आप जितने भी टाइप का सवाल हो सकता है आप बुक निकालिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है या डीपीपी लगाते हैं उसमें भी देखिए, उसमें भी सवाल बहुत सारे दिया होगा लिमिट का। आपका जो भी मॉड्यूल होगा उसको निकालिए, उस पर सॉल्व कीजिए। कहेंगे इफ लिमिट x टेंस टू 0 a cos x का भी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाए हम, b x sin x का भी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ा चुके हैं हम, -5/x⁴। ये क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा आपका लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या दिक्कत है बताइए? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। अगर नहीं भी हो पाएगा ना, इससे नेक्स्ट वीडियो जब लेंगे उसमें आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसको क्या कीजिए, जितने भी हो सके इसको सॉल्व कीजिए। जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा ना, इसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। फार्मूला फिर आपको याद करते करते परेशान कर देगा। इसलिए फार्मूला को एक साइड में लिख लीजिए, उसको 10 बार लिखिए, फिर से सवाल पाइएगा। जब सवाल पाइएगा फार्मूला भी आपका इजीली याद हो जाएगा और सवाल भी आपका बन जाएगा। काम का कम भी हो जाएगा, कोई टेंशन भी आपको नहीं होगा। फार्मूला उतना टफ नहीं होगा। जब तक कि सीरीज, यानी सीरीज थोड़ी सी डिफिकल्टी करता है, जब बार बार बनाइएगा वही आपको एक दिन इजीली हो जाएगा। इसी को जब 100 सवाल जब मार लीजिएगा क्वेश्चन, इजीली बनने लगेगा। आपका कहीं भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं, सवाल इजीली बनेगा। ठीक है, अब इस पे आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना हो सके इस पे मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।